नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? आज बात करेंगे विज्ञापनों की, क्योंकि विज्ञापन होते चंद सेकंड के हैं मगर उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। यही वजह है कि कई कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर जाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएं। और इसी विज्ञापनों की जंग में कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सेलेब्स का सहारा भी लेती हैं और मोटी रकम के आगे सेलेब्स उस प्रोडक्ट का नफ़ा नुकसान का असर जाने समझे बिना बेधड़क विज्ञापन कर देते हैं। जो विज्ञापन हानिकारक होते हैं, आज इसी पर करते हैं चर्चा अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि विज्ञापन विवाद और उसके पीछे की विश्वासघात की कहानी क्या है। अक्सर फिल्मी हस्तियां सेहत की फिक्र और उसका जिक्र करते हुए नजर आती हैं, मगर जब पैसे की बात आती है तो वो दूसरे की परवाह करना भूल जाते हैं। जैसे 3 साल पहले के अक्षय कुमार के बयान को सुन लीजिए। जो गलत है सो गलत है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीजों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हमें से पीपल गेट द मैसेज and they don't do it. तो जनाब, तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजों से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं, मगर नसीहत देते देते अक्षय कुमार आज खुद ही अपनी सलाह को भूल गए हैं। ये देखिए उनकी वादा खिलाफी की तस्वीर। अक्षय कुमार ने कहा कुछ और किया कुछ, जिसे लेकर उनके फैंस भी हैरान हैं और वो ट्रोल भी हो रहे हैं। इस ब्रांड को लेकर अजय देवगन, शाहरुख खान तो ट्रोल हो ही रहे थे, अब अक्षय कुमार भी उसी ट्रोलिंग की लाइन में खड़े हो गए हैं। तो पल भर में नीयत बदल जाती है, पल भर में नसीहत भुला दी जाती है। ये तो बानगी भर है, क्योंकि इससे पहले भी कई हस्तियां इसी तरह के सेहत के लिए नुकसानदायक विज्ञापनों को करते रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का, जो कमला पसंद का विज्ञापन करते थे। इस एड में उनके साथ रणवीर सिंह भी नजर आए थे। वहीं लोगों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस विज्ञापन से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह, अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन भी विमल, सिग्नेचर और पान बहार जैसे प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इन सब से इतर फिल्मी हस्तियों की कुछ और तस्वीर भी है जो सीख देती है। हाल ही में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी के करोड़ों के विज्ञापन का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लू अर्जुन का कहना था कि वो अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते। इसी वजह से उन्होंने तंबाकू कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट करने से इनकार कर दिया। टीवी पर तंबाकू, शराब, गुटखा का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एस्की का विज्ञापनों को लेकर ये नियम है। ऐसे में कहने वाले तो ये तर्क भी दे सकते हैं कि ये गुटखा या पान मसाला का ऐड थोड़े ही है, ये तो इलायची या माउथ फ्रेशनर का विज्ञापन है। इसे ही कहते हैं सरोगेट विज्ञापन, यानी दिखाओ कुछ और बेचो कुछ। जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ हुआ और जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन के साथ भी हुआ, जब उन्हें ये पता चला कि माउथ फ्रेशनर के नाम पर उनसे पान मसाला का ऐड करवा लिया गया है। बाद में इन स्टार्स ने ये विज्ञापन रुकवा दिए। फसाई के नियमों के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों पर रोक है जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई से जुड़े विज्ञापन नहीं कर सकता और ना ही किसी और माध्यम से विज्ञापन करवाएगा। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए जो इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। पान मसाला में तंबाकू भी होता है, जो मुंह और गले और अग्नाशय के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी विज्ञापन जारी हैं। और मुश्किल तो तब खड़ी होती है जब सिर्फ स्टार ही नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स और स्पॉन्सर्स भी पान मसाला की जोरदार ब्रांडिंग करते हैं। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में कमला पसंद पान मसाला की स्पॉन्सरशिप है, जबकि विमल पान मसाला IPL के स्ट्रीमिंग पार्टनर है। लोगों को सेहत की अहमियत बताने वाले, सही दिनचर्या और खान पान की ओर ध्यान दिलाने वाली फिल्मी हस्तियां जब ऐसे विज्ञापन करती हैं, तो फिर सवाल तो खड़ा होता ही है कि क्या फिल्मी हस्तियों के लिए पैसा ही सब कुछ है, नैतिकता नहीं? और अगर ऐसा है तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए देश में एक कड़े कानून की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीषा कपूर, सेक्रेटरी जनरल ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और साजिद बोबरे जो कि एक्टर है, वो जुड़ गए। मनीषा मैम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा मैं।
कानून समझ लेते हैं, क्या कानून कहता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि जब भी हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि कानून के दायरे में आता है। कानून क्या है पहले इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि जो कानून है, चाहे वो टबैको प्रोडक्ट्स का हो, चाहे वो बाकी और प्रोडक्ट्स का हो, क्या कहता है? तो जो स्पेसिफिकली अगर हम टबैको प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इसका जो एक लॉ है कॉटपा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो वो लॉ ये बताता है कि जो प्रोडक्ट्स जिसमें टबैको है वो प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते इंडिया में। तो दैट इज अ वेरी क्लियर लॉ जो प्रिवेंट करता है एडवर्टाइजिंग को, और वो ये भी बोलता है कि इसके सरोगेट्स भी नहीं होने चाहिए। आई थिंक चैलेंज जो अब आ रहा है कि जो ये कंपनीज हैं जो पहले टबैको प्रोडक्ट्स बनाती थी, अब उन्होंने भी टबैको फ्री पान मसाला वगैरह लॉन्च किया है। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टबैको नहीं होता है, तो ये प्रोडक्ट्स फिर उस लॉ के अंडर नहीं आते हैं, और ये कई कोर्ट्स ने भी इनको स्टे दिया है इस इशू पे। तो आई थिंक बात वहां जाके एक थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है डिटरमिन करना कि जो ये प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर वो बेस प्रोडक्ट में अब टबैको नहीं रहा तो फिर वो कॉटपा के अंडर आएगा या नहीं, वो एक लीगल इशू हो जाता है। साजिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ समय पहले हमने एक बयान भी देखा अक्षय कुमार का, उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से वो नो स्मोकिंग के भी ऐड करते हैं। उसके बाद एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग में ही सही, चाहे वो अब आप उसको कानूनी तौर से लीगल भी, और हमें पता है कि हम बेच क्या रहे हैं, क्या पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे? Should I answer for this or she will answer? साजिद, जैसे Yes, कि yes. हमने अक्षय कुमार का पहले बयान भी देखा, उसका हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी एक झलक के लिए इनके घरों के बाहर भीड़ लग जाती है। क्या ऐसी ज़रूरत है, क्या केवल पैसा ही है जो कि इतना बड़ा रोल प्ले कर देती है इस सब में कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि चाहे वो सरोगेट है, चाहे आप इलायची बेच रहे हैं, पर आपको ही पता है कि अंत में जो बेस प्रोडक्ट है वो जो है वो तो टबैको ही है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद और गवर्नमेंट एंडोर्समेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हर थिएटर में इनकी ऐड आती है, और मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, इनकी फिल्म देखता हूँ और काफी इनकी एक्टिंग से भी प्रभावित होता हूँ। तो अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटी, जैसे स्टार इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो मतलब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज जो देश को एक अच्छा मैसेज हमेशा पहुंचाने की कोशिश की है इन्होंने, और हमेशा, और मैं इनके काफी इंटरव्यूज भी फॉलो करता हूँ, जहाँ इंटरव्यूज में भी इन्होंने बोले हैं कि कि मुझे करोड़ों रुपए ऑफर होते हैं तंबाकू ब्रांड के लिए और ये गुटखा ब्रांड के लिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे खिलाफ है, मेरे रूल्स के खिलाफ है एंड ऑल दिस। तो उसके बावजूद, इतने इंटरव्यूज देने के बावजूद भी अगर इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो अगर ये कोई मतलब वो मीठी सुपारी होता है, ये होता है, अगर उस ब्रांड को भी करते तो तभी भी चल जाता है। लेकिन विमल एक ऐसी ब्रांड है जो ऑब्वियसली जो सिर्फ तंबाकू ही बेचती, 100% तंबाकू बेचती है। एक RMD हो गई, विमल हो गई, तो आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऑब्वियसली इसके पीछे ये तो होगा ही कि इनको बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही होगी, इसलिए तो आई थिंक पैसा हमेशा, आई थिंक इनके लिए उनको बहुत अच्छा ऑफर हुआ रहेगा, तो उस बेसिस पे इन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट किया होगा। सो यस, आता हूँ मैं, जैसे कि आपने बताया कि कानून है इसको लेकर, पर क्या आपको लगता है कि जब बेस प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के कानून को कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है कई बार? तो यस, डेफिनेटली। अगर देखिए, जो अगर इस चीज को अगर रोकना है और सरकार ये चाहती है कि जो ये जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चाहे टबैको ना हो या कुछ हो, अगर उस पे अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो डेफिनेटली फिर वो लॉ उस अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो प्रोविजंस लाने पड़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में टबैको नहीं है और इनकी जो बेस प्रोडक्ट है वो भी अब टबैको फ्री हो गया है, तो
इस वजह से वो जो कॉटपा के नियम हैं वो इन एड्स पे लागू नहीं होते हैं। तो ये एक आप लूपहोल कह लीजिए या एक प्रोग्रेशन कह लीजिए जो इन कंपनीज ने किया है कि अब जो उनके बेस प्रोडक्ट्स हैं, पर अगर कोई कंपनी है जिसके बेस प्रोडक्ट में भी टबैको है और वो कुछ एक्सटेंशन करती है, चाहे वो फिर टबैको फ्री हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे कुछ भी हो, पर अगर जो बेस प्रोडक्ट है और जो बेस ब्रांड है उसमें टबैको है, तो ये डेफिनेटली एक लीगल वायलेशन मानी जा सकती है। मनीषा मैम, मैं आपसे ये सवाल थोड़ा और क्लैरिटी के लिए इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका कहना है कि अगर आपका बेस प्रोडक्ट जो है वो अगर टबैको है तो मैं ब्रांड एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि माउथ फ्रेशनर हो गया, इलायची हो गया, ये तो है ही है, और उसके बाद कई बार होता है सोडा होता है, या आप ड्रिंकिंग वाटर जो लिकर ब्रांड्स होते हैं वो अक्सर ये करते हैं। पर आपका कहना यह है कि इस समय अगर आपका बेस प्रोडक्ट जो है वो टबैको है तो आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं उस ब्रांड की? तो देखिए, ये जो टबैको है एक्चुअली उसका लॉ अलग है और जो अल्कोहल का है उसके प्रोविजंस अलग हैं। तो टबैको में अगर बेस प्रोडक्ट में भी अगर टबैको है तो उसके एक्सटेंशंस वगैरह कॉटपा के लॉज के मुताबिक वो भी अलाउड नहीं है। बट अगर आप लिकर एडवर्टाइजिंग वगैरह की बात करें, या जो लिकर एडवर्टाइजिंग के जो ब्रांड एक्सटेंशंस हैं, जैसे आपने कहा सोडा है या वाटर वगैरह होता है, तो जो एस्की का उस मामले में जो हमारा व्यू है कि जो, क्योंकि लॉ ये परमिट करता है कि जो सेम ब्रांड है वो किसी और प्रोडक्ट में भी आप यूज कर सकते हो, तो उसमें लॉ में कोई मनाही नहीं है। तो एस्की ने क्या एक रूल बनाया है कि जो आप नया प्रोडक्ट जो आप प्रपोज कर रहे हो या आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे ये वाटर हुआ, सोडा हुआ, जो भी हुआ, उसकी खुद का भी एक बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 रुपए का वो बिजनेस है और आप एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एस्की के रूल्स के मुताबिक हम अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो हम ये एग्जामिन करते हैं जो आप सोडा एडवर्टाइज कर रहे हो या वाटर एडवर्टाइज कर रहे हो, वो एक खुद में एक बिजनेस है या नहीं, वो खुद में एक उसकी कोई थ्रेशोल्ड सेल्स हैं या नहीं। अगर वो हैं तो फिर वो उसे सरोगेट नहीं माना जाता है। तो ये जो एक पब्लिक डिबेट एक्चुअली जो इस वक्त चल रही है वो थोड़ी सी इन बातों से हटके है कि जो ब्रांड, अगर टबैको तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि उसमें तो क्लियर लॉ है, पर जो ब्रांड अगर बेस प्रोडक्ट पे अलाउड है तो क्या वो सेम ब्रांड किसी और प्रोडक्ट में आप एक्सटेंड कर सकते हो या नहीं। तो एज ऑफ नाउ इट इज अलाउड लीगली, और शायद इस रीजन से ये जो कुछ पब्लिक डिबेट्स हो रही हैं ये इस मामले को लेकर हैं। साजिद, जो हमें मनीषा जी ने बताया वो तो ये है कि चलिए बे एडवर्टाइजिंग रूल्स के भी खिलाफ हो जाता है, लेकिन आप खुद एक एक्टर हैं, आपके पास अक्सर कंपनियां आती होंगी ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए। कितना इम्पोर्टेंस एज एन एक्टर आप देते हैं कि किस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं? कि देखिए पीएस ब्रॉसनर का एक किस्सा आया था जब उन्होंने एक पान मसाले का ऐड किया था, और वहाँ भी यही था, सरोगेट एडवर्टाइजिंग थी, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये जो पूरा किस्सा है वो माउथ फ्रेशनर से ज़्यादा एक स्टेप आगे जा रहा है पान मसाले की तरह, तो उनने खुद इसको खींच लिया। अल्लू अर्जुन की बात यहाँ पे करी गई, और इससे पहले भी कई सारे एग्जांपल्स आपको रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, मुझे याद है एक ज़माना था जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार की लिकर एडवर्टाइजिंग नहीं करूँगा, सरोगेट ही सही, किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग नहीं करूँगा जो कि लिकर एंडोर्स करती हो। तो आप एज एन एक्टर जब किसी भी कोई ब्रांड आपके पास आता है तो आपके क्या मापदंड रहते हैं उससे पहले आप जो डील साइन करते हैं उसकी? मैं तो वैसे तो मैं काफी ब्रांड्स का फेस रह चुका हूँ, हीरो साइकिल्स का, कोका कोला इंडिया। तो मैंने काफी, मतलब मैं स्पोर्ट्स को बहुत, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रह चुका हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स को ज्यादा हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और उस ब्रांड्स को मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मैं सबसे अगेंस्ट में जो ब्रांड है वो है मेरे लिकर ब्रांड। वो मैं लिकर ब्रांड में कभी एंडोर्स नहीं करता हूँ और ना ही मैं उसकी डील के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये एक अच्छी चीज है ही नहीं कि जो मुझे स्क्रीन पे लोग देखे और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। तो आई रियली आई एम अगेंस्ट लीकर ब्रांड। काफी आए भी है मेरे पास फॉर दिस ब्रांड्स एंड ऑल, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा है, बिकॉज आई थिंक ये एक हमेशा यूथ को एक, और मैं यूथ फेस रहा हूँ, यूथ मैंने शोज वोज किया हूँ, तो फिर और मैं अपकमिंग मूवी भी है वो भी यूथ सब्जेक्ट है। तो आई थिंक मैं ये गलत मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता हूँ मैं मेरे फैंस को, जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है। तो यस, ये रहा है। और
मैं हमेशा हर ब्रांड को साइन करने से पहले उसका हर चीज अच्छे से चेक करता हूँ कि मेरी टीम है जो पूरा अच्छे से चेक करती है कि क्या है इसके अंदर, कितना यूजेज होगा, कि लीगल आई मीन कॉन्ट्रैक्ट कैसा है और कहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो ऑल दिस में सब मेरी टीम पूरी चेक करने के बाद ही मैं कोई भी ब्रांड को अप्रूवल लेता हूँ उसका। मनीषा, आपके पास आता हूँ कानून को लेकर। इन सब में जैसे कि आपने कहा कि कानून भी है, ASCI भी है अपने आप में, उसके बाद आपने कहा कि अलग अलग लॉज भी हैं। पेनल्टीज़ क्या है यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐड होता है जो कि गलत तरीके से किया जाता है, उसकी पेनल्टीज़ क्या? और दूसरा एक और मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि एंडोर्समेंट करते समय क्या कोई कानून है जिनको लेकर जो कैरेक्टर है, जो ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, क्या वो भी किसी प्रकार से किसी कानून में बद्ध हैं इस पूरे में? और इसका अगर मान लीजिए अगर मैं कानून के आगे जा रहा हूँ तो मेरी पेनल्टीज क्या लगेंगी इसमें? देखिए, जो कॉटपा एक्ट है वो काफी क्लियर है और ये एक, जैसे आपने कहा, ये एक लीगल इशू है। तो जहाँ पे लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और लॉ काफी क्लियर है कि उसके क्या प्रोविजंस है, तो उस मामले में पर्टिकुलरली ASCI नहीं देखता है, बट यस, द लॉ कैन सर्टेनली एग्जामिन द इशू। और अगर वो एड ही इलीगल है तो फिर उससे जुड़ी जो सारी एंटिटीज हैं, सर्टेनली देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम एज वेल। नहीं, इसी में मेरा एक और सवाल है मनीषा मैम कि एनोर्समेंट तो हो रहा है, और क्या आपको लगता है कि जो फ़ायदा उठाया जाता है इस पूरे सरोगेट एडवर्टाइजिंग का और लॉस को बाईपास करा जाता है? और अगेन जो सवाल मैंने साजिद से ही पूछा था कि क्या पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्या बहुत बड़ी पेमेंट्स करी जाती हैं? क्योंकि ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सब ट्रोल भी हो रहे हैं और इस बात का आइडिया भी होगा कि हमने इस प्रकार की बातें करी हैं पहले, लेकिन उसके बाद अब हम इन ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, तो क्या बहुत मोटा पैसा दिया जाता है यहाँ पर? तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें ये बात कही गई है कि कोई जो एंडोर्सर है, एक तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लेम्स वगैरह वो बोल रहे हैं एड्स में वो ट्रूथफुल हो। तो एक एंडोर्सर्स को लेके एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो लॉ में है वो इस मामले में है। जो ASCI का अपना कायदा है, अपना कोड है, उसमें हम ये कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को उन प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जहाँ एक हेल्थ वार्निंग दी जानी जरूरी है। बाय लॉ अगर हेल्थ वार्निंग रिक्वायर्ड है तो उस प्रोडक्ट में सेलिब्रिटी को नहीं एंडोर्स करना चाहिए। ये ASCI का कोड में ये शामिल है बात। चलिए मनीषा, आखिरी सवाल आपसे मैं यही लूँगा कि क्या एक तो आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल करा जाता है बाईपास करने के लिए लॉस को, सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, और जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि किस तरीके के कानून और हमें चाहिए, क्या हमें कानून को और सख्त करना पड़ेगा यहाँ पर? I would say definitely it is it is a commercial transaction, तो 100% पैसों का तो है ही, इसमें सवाल जरूर आता होगा। पर एक चीज जो हम कह सकते हैं इस मामले में कि जैसे आप कह रहे थे कि एक तो लॉ के क्या प्रोविजंस है वगैरह, पर एक मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज का एक अपना खुद का मॉरल कंपस क्या उन्हें सलाह देता है, जो उनके फैंस हैं और जो उनकी ऑडियंसेस हैं, वो किस हद तक इस चीज से इम्पैक्ट हो सकती हैं, और वो इम्पैक्ट अगर नेगेटिव हो सकता है तो आई थिंक ये एक सेलिब्रिटी को खुद सोचना चाहिए, और जो उनका मॉरल कंपस और जो उनकी जो वो अपने आप को एक सलाह दे सकते हैं, शायद वो इस मामले में भी एक जरूरी बात आ जाती है। साजिद और मनीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और अवगत कराने के लिए।